पूर्व सैनिक कल्याण संघ शिमला ने प्रेस क्लब शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित करी, जिसमें नेरवा सीएसटी कैंटीन के आबकारी विभाग द्वारा शराब जब्त किए जाने की कार्यवाही पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने इस घटना को पूर्व सैनिकों के सम्मान के खिलाफ एक अभद्र कृत्य करार दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान पवन चौहान ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सेना के अधीन संचालित सीएसटी कैंटीन पर इस प्रकार की कार्यवाही की गई हो। उन्होंने कहा कि नेरवा कैंटीन से आबकारी विभाग द्वारा की गई शराब की जब्ती न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह सैन्य सम्मान और मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने इस विषय को गंभीर मानते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले में स्पष्टीकरण और कार्यवाही की मांग की है। पवन चौहान ने कहा कि यह सवाल अब केवल शराब की जब्ती का नहीं, बल्कि सैनिकों की गरिमा और सम्मान का भी है। सीएसटी कैंटीन के लिए जो भी हमें एक सुविधा प्राप्त की जाती है, एक मान्यता प्राप्त होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद ही किसी भी जगह पे उसको स्थापित किया जा सकता है। इसी के तहत 22 नवंबर 2022 को जिला शिमला के नेरवा में सीएसटी कैंटीन का एक एक्सटेंशन काउंटर रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता दी जाती है खोलने के लिए, जो कि आरटेक शिमला के तहत खोली जाती है। सीएसटी कैंटीन में ग्रोसरी और लिक्विड दोनों तरह की सुविधाएं हमें दी जाती हैं। यह जो सुविधाएं हमें पूर्व सैनिकों को और कार्यरत सैनिक के परिवार को दी जाती है, ये एक निश्चित निर्धारित मानदंड के तहत ही दी जाती है। इसी के तहत हमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीजें उपलब्ध कराई जाती है। कार्यवाही इस प्रकार होती है कि इसमें लिक्विड के लिए जो हमारा लिक्विड का कोटा आता है, उसके लिए आबकारी विभाग से एक परमिशन लेटर मिलता है। 2001 से लेकर नेरवा में 22 नवंबर 2022 तक मोबाइल कैंटीन का संचालन किया जाता था आरट्रेक के तहत, जिसमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीजें भेजी जाती है। उसके लिए आबकारी विभाग द्वारा L9 अल्फा एक लाइसेंस इशू किया जाता है और वो हर साल रिन्यूअल किया जाता है। अभी भी L9 अल्फा 2026 तक मान्यता प्राप्त है। 16 तारीख को सीएसटी कैंटीन आरट्रेक से लिक्विड और ग्रोसरी का स्टॉक नेरवा भेजा जाता है, परंतु आबकारी विभाग द्वारा 17 तारीख को वहां पे जाकर सीएसटी कैंटीन के परमिसेस में जाकर उस लिक्विड को सीज किया जाता है। हम विभाग से और सरकार से ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई, ऐसा कौन सा उनके पास सूत्र है या ऐसा कौन सी उल्लंघना की गई है कि वहां जाकर डिफेंस के स्टोर के परमिसेस के अंदर जाकर आप पुलिस वालों को भी ले जाते हैं और कुछ वहां के 2-4 लोग जो लोकल है, जबकि 16 तारीख को वो जाता है और 17 तारीख को पहुंचता है। एक्चुअली में होता यह है कि L9 अल्फा से अगर आप किसी भी जगह पे स्टॉक करना चाहते हो लिक्विड को, तो उसके लिए L9 लाइसेंस इशू किया जाता है। L9 लाइसेंस इशू करने के लिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमने सबसे पहला लेटर 14 मार्च 2022 को, जब हमें ग्रीन सिग्नल MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलता है कि आप एक्सटेंशन काउंटर की तैयारी करें, तो अप्लाई किया जाता है।
लेकिन 7 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 रिमाइंडर कंटिन्यू, 23-24 कंटिन्यू रिमाइंडर देने के बावजूद भी हमें L9 नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा L9 अल्फा जो है वो कंटिन्यू रिन्यूअल हो रहा है और जो 2026 तक वैलिड है। 16 तारीख को कैंटीन पे आती है, फिर भी हम 3 दिन तो वैसे भी स्टॉक बेच सकते थे, लेकिन 17 तारीख को उसको सीज कर दिया जाता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इस टाइप की कार्रवाई करने के पीछे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उनको जाके वहां पे रातों रात जाके उसको पूरी रात वहां पे बैठे, पूरी रात वहां पे रात को कैंटीन को खोला गया और उसी में ग्रोसरी है, उसी में लिक्विड है और वहां पे पूरी रात बैठ के दूसरे दिन 3-4 बजे तक उस स्टॉक को वहां से उठा के पुलिस चौकी नेरवा पहुंचाया जाता है।